क्या हो अगर डैनियल पार्क का बॉडी स्विच सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक एंशिएंट टेक्निक हो जिसे हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है पराकाया प्रवेशम। एक ऐसी विद्या जिसमें इंसान अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करा सकता है। और अगर लुकिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी सिद्धांत पर बेस्ड हो तो क्या होगा। लुकिज्म में डैनियल पार्क एक ओवरवेट बुलीड लड़का होता है। एक दिन वो उठता है और उसके पास होती है एक परफेक्ट बॉडी। दोनों बॉडीज एक साथ एग्जिस्ट करती है। जब एक बॉडी सोती है तो दूसरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। दोनों में सेम कॉन्शियसनेस होती है। ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये है एक कॉन्शियसनेस ट्रांसफर। क्या हो अगर डैनियल पार्क का बॉडी स्विच सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि पराकाया प्रवेशम भारतीय योग विद्या और आध्यात्मिकता की एक अत्यंत ही रहस्यमयी और उन्नत विद्या है, जिसका मतलब है अपनी आत्मा को या चेतना को अपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कराना। ये एक योगिक सिद्धि है जिसे कि योगी अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार योगी इसका उपयोग ज्ञान अर्जित करने के लिए और विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया करते थे। पौराणिक कथाओं में हमें आदि शंकराचार्य के राजा आमरुक के मृत शरीर में प्रवेश करने का भी वर्णन मिलता है। इस विद्या का उल्लेख हमें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं, योग शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये एक प्राचीन आत्म विद्या है और सिद्ध परंपरा से आई है। ये साधना का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हठ योग या राजयोग के उच्च स्तर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आत्मा एक शरीर छोड़कर टेम्परेरीली या परमानेंट तौर पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, जैसा कि हमने शक्तिमान में भी देखा था। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो डैनियल का बॉडी स्विचिंग कॉन्सेप्ट भी इसी से काफ़ी हद तक मैच करता है। तो अब बात कर लेते हैं थ्योरीज के बारे में। क्या डैनियल की आत्मा दो बॉडीज में स्प्लिट हुई है? ऐसा हो सकता है कि डैनियल की सोल दो बॉडीज में डिवाइडेड है, एक फिजिकल वीक बॉडी और एक आइडियलाइज्ड परफेक्ट एस्ट्रल बॉडी, या फिर डैनियल अननोइंगली ही एक दूसरी बॉडी यानी कि यूआई डैनियल की बॉडी से जुड़ गया हो। साइकोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट बॉडी रिप्रेजेंट करती है डैनियल के सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस को, उसके अंदर छिपे एग्रेशन को और उसके ट्रू पोटेंशियल को। ये सिर्फ बॉडी स्विच नहीं, यह है इनर सेल्फ का मैनिफेस्टेशन। क्या ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पराकाया प्रवेशम का ही एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है? तो चार्ल्स टोई और जेम्स ली जैसे कैरेक्टर्स का मिस्टीरियस बैकग्राउंड सजेस्ट करता है कि ऐसा हो सकता है कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा हो जहां आर्टिफिशियल बॉडीज क्रिएट की गई हो, जिसके लिए कॉन्शियसनेस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया हो। ये योगा प्लस साइंस का फ्यूजन हो सकता है। लुकिज्म का मेन कॉन्सेप्ट ही है कि सोसाइटी में कैसे लोग दूसरे लोगों को उनके अपीयरेंस के बेसिस पे जज करते हैं। लुक्स डिफाइन पावर, ब्यूटी डिफाइन अथॉरिटी। बॉडी स्विच एक्चुअली एक मेटाफर हो सकता है। अगर तुम अट्रैक्टिव होते हो तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती है। डैनियल के दोनों बॉडीज यही सब रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे डैनियल जब अपने यूआई बॉडी में होता है तब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग उसकी हर एक बात को नोटिस करते हैं, और जब वो अपनी नॉर्मल बॉडी में होता है तब कैसे लोग उसे बुली करते हैं। ये सीन रियलिटी को दर्शाता है। लुकिज्म में पराकाया प्रवेशम का कॉन्सेप्ट ये सिंबलाइज करता है कि कैसे जब इंसान अंदर ही अंदर अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं करता और जब वो टूट जाता है तब उसके अंदर एक नए इंसान का जन्म होता है, बिल्कुल एक फीनिक्स की तरह, जहाँ फीनिक्स जलने के बाद फिर से राख से पैदा होती है। क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि लुकिज्म में सिर्फ वही कैरेक्टर्स टॉप टियर बनते हैं जिनके पास परफेक्ट फिजिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्बैट स्किल और एबनॉर्मल स्टेमिना होता है? तो क्या बॉडी स्विच करने के लिए एक वेसल चाहिए होता है या एक ऐसा शरीर जो नॉर्मल लिमिट्स को क्रॉस कर सके? टॉप टियर कैरेक्टर्स जैसे डैनियल पार्क, गन पार्क, जेम्स ली, इन सभी के पास एक चीज कॉमन है और वो है उनकी पावर और स्किल। उनकी बॉडी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन लिमिट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अगर लुकिज्म के यूनिवर्स में पराकाया प्रवेशम जैसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हर एक पावरफुल सोल को एक पावरफुल कंटेनर की ज़रूरत हो जिससे कि वो अल्टीमेट पावर को अचीव कर सके, क्योंकि वीक बॉडी उनके पावर को सही तरह से यूज नहीं करने देगी और उन्हें पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी।
और इसीलिए उन्हें परफेक्ट बॉडी चाहिए जिससे कि उनकी कॉन्शियसनेस इजीली ट्रांसफर हो सके और वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सके। सेम डैनियल की ओरिजिनल बॉडी भले ही कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने रियल पोटेंशियल और यूआई मोड को अनलॉक करने के लिए डैनियल को सेकंड बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डैनियल की ट्रू पावर को डैनियल की ओरिजिनल बॉडी शायद ही हैंडल कर सके, और इसीलिए डैनियल को भी एक सेकंड बॉडी यानी कि यूआई डैनियल की बॉडी की जरूरत पड़ती है। पौराणिक योगिक ग्रंथों के हिसाब से शरीर को तपस्या से शुद्ध करना पड़ता है, नाड़ियों को बैलेंस करना पड़ता है और अपनी बॉडी को इतना पावरफुल बनाना पड़ता है कि जिससे कि आपकी बॉडी हर एक पोटेंशियल को अचीव कर सके। मतलब हर बॉडी सोल ट्रांसफर को सरवाइव नहीं कर सकती। लुकिज्म में परफेक्ट बॉडीज ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन हैं, जो बॉडीज ना तो थकती है और उनके रिफ्लेक्स एकदम गॉड लेवल होते हैं और वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल को तुरंत ही कॉपी कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल बायोलॉजिकल बॉडी नहीं कर सकती। टॉप टियर के कैरेक्टर्स सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, उनका बैटल आईक्यू, इंस्टिंक्ट और रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल लेवल पे होता है। हो सकता है ये लोग ऑलरेडी हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में हों, जैसे यूआई डैनियल ऑटो पायलट मोड में ही फाइट करता है, जहां उसे कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसकी कॉन्शियसनेस ही उसे हर एक अटैक से डॉज करती है और अटैक करती है और ओपोनेंट से फाइट करती है। सेम गन पार्क भी फाइट के दौरान इमोशनलेस कॉम्बैट मोड में आ जाता है, जो कि डैनियल के ही यूआई मोड जैसा है। और यूआई मोड की एक और खास बात, जहां कैरेक्टर्स जब यूआई मोड में जाते हैं तब उनकी आईज बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। अब उनकी फाइटिंग स्टाइल ये इंडिकेट करती है कि उनका माइंड बॉडी कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर है। अगर हम साइंटिफिक एंगल देखें तो ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट बॉडीज आर्टिफिशियली डिजाइन की गई हो, जहां हाई परफॉर्मेंस डीएनए का भी यूज किया हो और कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, और ये सभी टॉप टियर कैरेक्टर्स इसी का नतीजा हैं। और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन सभी के पीछे मास्टरमाइंड चार्ल्स चोई हो, यानी कि टॉप टियर कैरेक्टर्स शायद से एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल सब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये परफेक्ट बॉडी जो इन्हें मिली है वो किसी लेजेंडरी फाइटर की थी और उसे समय समय पर अलग अलग फाइटर्स ने यूज किया। उसमें मल्टीपल सोल्स ट्रांसफर हुए और हर जनरेशन में एक नए होस्ट ने उसे वेसल की तरह यूज किया। ये एक साइकिल है और अब डैनियल उस वेसल का एक नया होस्ट है। तो आसान भाषा में समझा जाए तो बॉडी स्विच करने के लिए हमें जो चाहिए वो है एक परफेक्ट वेसल यानी कि परफेक्ट बॉडी, हाई स्किल एडेप्टेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूरल कैपेसिटी और एक्सट्रीम स्टेमिना। इसीलिए सीरीज में सिर्फ टॉप टियर कैरेक्टर्स ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हैं, क्योंकि वो ये सभी चीजें पोजेस करते हैं। अब जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा बॉडीज होने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो डैनियल पार्क, जिसके बारे में सभी जानते हैं कि उसके पास डुअल बॉडी है जो कि सेम कॉन्शियसनेस शेयर करता है। ये बॉडी फाइटिंग के दौरान यूआई मोड भी पोजेस करती है और डैनियल की सेकंड बॉडी किसी के भी फाइटिंग टेक्निक को कॉपी कर सकती है। क्रिस्टल चोई, जो कि चार्ल्स चोई की बेटी है, वो भी डैनियल की तरह ही सेकंड बॉडी पोजेस करती है, और जहां उसकी फर्स्ट बॉडी एक अगली सी लड़की है, वहीं उसकी सेकंड बॉडी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है। सीरीज और मांगा में अभी तक तो उसकी पावर और पोटेंशियल के बारे में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसकी पावर्स और लिमिट भी कुछ डैनियल जैसे ही होने चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस्टल की सुपर पावर उसका माइंड और इंटेलिजेंस हो। अब जहां डैनियल ने मेहनत करके अपनी प्राइमरी बॉडी को भी फिट कर लिया और वो अब अपनी दोनों बॉडी में ही पावरफुल है, वहां क्रिस्टल को हमने ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं दिखाया गया है। डैनियल और क्रिस्टल इस बात का प्रूफ है कि टू बॉडीज सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब ये तो कंफर्म केस है, लेकिन इनके अलावा और भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स है जिनके सेकंड बॉडी पोजेस करने के हाईयर चांसेस है, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर ही है जेम्स ली, क्योंकि जेम्स ली के पास भी परफेक्ट फिजिक और इनसेन कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी है और उसकी पास्ट की आइडेंटिटी भी मिस्टीरियस है। वो इमोशनली भी ज्यादा किसी से अटैच नहीं रहता। थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि जेम्स ली की प्रेजेंट बॉडी शायद उसकी ओरिजिनल बॉडी है ही नहीं। हो सकता है कि वो पहले किसी और की बॉडी में था और अब शिफ्ट हो चुका है। और कुछ थ्योरीज तो ये भी सजेस्ट करती है कि जेम्स ली कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स चोई खुद है, क्योंकि अभी तक मांगा में जेम्स और चार्ल्स को एक साथ बात करता हुआ कभी भी नहीं दिखाया गया। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस कैरेक्टर यानी कि चार्ल्स चोई के बारे में, जो बहुत ही काम और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी रखता है। डैनियल के केस में उसका अनयूजुअल इंटरेस्ट ये दर्शाता है कि शायद वो इस सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, और अगर चार्ल्स चोई इन सब एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है तो ऐसा हो सकता है कि उसने अपने लिए खुद के लिए भी
एक सेकंड बॉडी बना रखी हो, और जैसा कि थ्योरी सजेस्ट करती है, जेम्स ली ही वो सेकंड बॉडी है। गन पार्क गन के केस में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल, कॉम्बैट मोड, पेन रेजिस्टेंट एब्नॉर्मेलिटी और इमोशनलेस फाइट पैटर्न, ये दर्शाते हैं कि शायद वो भी एक यूआई बॉडी है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम।